आज का गोल्डन टिप्स के अंदर मेरा जो टॉपिक है वह होम्योपैथिक से रिलेटेड और होम्योपैथिक के प्रति जो मेरे मन के अंदर विचार आया उसी को आज मैं इस माध्यम से सभी होम्योपैथ के पास रखना चाह रहा हूँ। आज का मेरा सब्जेक्ट है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ होम्योपैथिक साइंस। और मैं पास्ट के बारे में भी कुछ बताऊंगा, प्रेजेंट के बारे में ही और फ्यूचर की भी कुछ चर्चा करूंगा। इसमें पास्ट के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन एक सफल एलोपैथ चिकित्सक थे। वह अपने जीवन काल में बहुत अच्छी एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे थे। वह कई भाषाओं का ज्ञान भी रखते थे। जब उन्होंने देखा एलोपैथ के अंदर बहुत सी खामियां हैं तो उन्होंने ही होम्योपैथिक का आविष्कार किया। पूरे देश के अंदर संसार के पहला होम्योपैथ डॉक्टर हैनीमैन ने ही शुरू किया था। उनके राहे कदम पर बहुत सारे एलोपैथ चलना शुरू किए, जिसे हम डॉक्टर केंट, डॉक्टर फैरिंगटन, डॉक्टर बोनिंगहसन, डॉक्टर टायलर, डॉक्टर डनहम, डॉक्टर नैस, ऐसे बहुत सारे महान हस्तियां ने होम्योपैथ को स्वीकार किया और अपने इसी राह पर चला और होम्योपैथ में एक सफल नाम कमाया। हैनीमैन के जीवन काल में ही एशिया, इंडिया के अंदर होम्योपैथ का पदार्पण हुआ। वह भी केवल बंगाल में ही शुरू हुआ। भारत का पहला होम्योपैथ बना डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्ता। भारत का पहला होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज खुला, कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कलकत्ता। भारत का पहला कन्वर्टेड होम्योपैथ बना डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार। ये सभी बंगाल के धरती पर ही पनपा। देखते देखते हमारे देश के कई महान हस्तियां जो एलोपैथिक को कन्वर्ट होकर के होम्योपैथ के अंदर आया, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, डॉक्टर जे.एन. मजुमदार, डॉक्टर जे.एन. कांजीलाल, डॉक्टर बी.के. सरकार, डॉक्टर फाटक, डॉक्टर माथुर, ऐसे बहुत सारे होम्योपैथ को अपनाया। बंगाल से ही सारे भारत के अंदर होम्योपैथिक का उदय भी हुआ। मगर आज जो प्रेजेंट की अवस्था है, आज क्या है? आज होम्योपैथिक की दशा को देखिए। जिस भारत की धरती पर होम्योपैथिक की बीज बोई गई थी, वह होम्योपैथिक के लिए बहुत ही उर्वरक निकला था। मगर आज होम्योपैथिक में पेटेंट मेडिसिन के रूप में जो खाद ने पूरे होम्योपैथिक की धरती को बर्बाद कर दिया और बर्बाद करते चली जा रही है। आज वह होम्योपैथ की डिग्री लेकर के भी होम्योपैथिक नहीं बन पा रहे हैं। वह रियल होम्योपैथ से
बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे ही होम्योपैथ पेटेंट का व्यवहार करना शुरू कर दिया है और होम्योपैथ को बर्बाद करना उसका मुख्य आधार बन चुका है। जब आप सही होम्योपैथ खोजिएगा तो ढूंढना पड़ेगा सही होम्योपैथ कहाँ मिलेगा। पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन दीमक के रूप में होम्योपैथ को अंदर से खोखला करते चला जा रहा है और हम खुश हैं कि हमारा होम्योपैथिक साइंस बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है। बचा हुआ जो कुछ भी होम्योपैथ में है वह सरकार के द्वारा खत्म करते चले जा रहे हैं। जैसे एक ब्रिज कोर्स कराकर होम्योपैथ को एलोपैथ करने की छूट देना, जिसे भी होम्योपैथ जो हैं वो बहुत ही मधुर तरह से आलिंगन करते चले जा रहे हैं। सरकार सरकारी होम्योपैथ की नियुक्ति तो किया, पर आज तक वह सभी होम्योपैथ को एलोपैथिक ही दवा देने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि होम्योपैथिक दवा मिलती ही नहीं है। इस तरह हम देख रहे हैं कि होम्योपैथिक कहाँ से कहाँ चली जा रही है। कुछ होम्योपैथ कंपनियां वाले बर्बाद कर रहे हैं और कुछ सरकार में बैठे हैं वह भी होम्योपैथ को बर्बाद करने के दिशा में ही पूरी काम करते चले जा रहे हैं। अब की बात फ्यूचर पे आते हैं कि होम्योपैथी का भविष्य क्या होगा। होम्योपैथी का भविष्य बहुत ही अंधकारमय है, जिसकी वजह है होम्योपैथिक कॉलेज में अच्छी शिक्षा का अभाव और लोग पूर्ण रूपेण होम्योपैथिक नहीं बन पा रहे हैं। बहुत सारे कॉलेज में तो इंटर्नशिप का सिर्फ खाता भी भरा जाता है, इंटर्नशिप होती ही नहीं है, सिर्फ दिखाया जाता है। जब इंस्पेक्शन होती है तो लोग भीड़ लगाकर देखते रहते हैं और उस समय इंस्पेक्शन करने वाले भी खुश हो जाते हैं और कॉलेज वाले भी खुश हो जाते हैं। टीचर के अभाव में आज सही होम्योपैथ का बनना मुश्किल होते जा रहा है और सही टीचर जो है वो स्टूडेंट को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट सफल होम्योपैथ नहीं कर पा रहे हैं। अगर यही दशा चलती रही तो एक न एक दिन होम्योपैथी की दशा बहुत भारतवर्ष में बहुत ही दयनीय हो जाएगी। जैसे हम देख रहे हैं कि आज इंडिया के बाहर जो होम्योपैथी की दशा है वो बहुत ही नगण्य है। जो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, सही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं और इसी तरह से वो वक्त आने वाला है जब भारतवर्ष के अंदर भी सही होम्योपैथ नहीं कर पाएगा और होम्योपैथिक की दशा दयनीय हो जाएगी और होम्योपैथिक में बहुत नगण्य रूप रह जाएगा, जो कहेंगे कि आज होम्योपैथ है। ये भारतवर्ष में बहुत फला फूला होम्योपैथ जो भी आविष्कार हुआ जर्मनी के बाद, उसका सबसे बड़ा गढ़ रहा हमारा भारतवर्ष। बाकी पाकिस्तान भी कुछ रहा, श्रीलंका भी कुछ रहा, बांग्लादेश में भी रहा, मगर सबसे बड़ा जो गढ़ बना वो हिंदुस्तान बना। मगर उस हिंदुस्तान के होम्योपैथिक के गढ़ के किला को लोग बर्बाद करने में पड़ गए हैं और निश्चित ही वो किला कुछ दिनों के बाद वो किला ढह जाएगी और होम्योपैथ को देखने के लिए लोग तरसेंगे और होम्योपैथिक इलाज के लिए भी तरसेंगे। मैं आज इसी प्रश्न को लेकर करके
इस आर्टिकल को आपके सामने रखा हूं कि आप होम्योपैथ बने, होम्यो कॉलेज में पढ़ने के बाद अपने आप को उस लायक बनाएं कि हम एक होम्योपैथी के सफल चिकित्सक बन सके, जिससे हम हैनीमैन को भी सुरक्षित रखेंगे, होम्योपैथ को भी सुरक्षित रखेंगे और हमारा भारतवर्ष एक होम्योपैथिक के लिए उर्वरक ही बना रहेगा। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया, बिहार।